मेरे प्यारे बच्चे रुक जा, थोड़ी देर यहीं ठहर जा। अपने मन को शांत कर, सांस को गहरा कर, क्योंकि आज मैं तेरी मां दुर्गा स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज कोई साधारण संदेश नहीं है। आज मैं तुझे वही सुनाने आई हूं जो तेरी आत्मा बहुत समय से सुनना चाह रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह शब्द सुन रहा है उसी क्षण से एक हलचल शुरू हो चुकी है। तुझे अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, पर तेरा मन भारी सा और साथ ही हल्का सा भी महसूस कर रहा होगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जिसका इंतजार तूने अनजाने में बहुत समय से किया है। आज मैं तुझसे डराकर बात करने नहीं आई, आज मैं तुझसे जगाने आई हूं। तेरे भीतर जो सोया हुआ विश्वास है, जो थका हुआ साहस है, जो टूट कर भी खड़ा रहा मन है, आज मैं उसी से बात कर रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर सच ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब जब तू रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया, जब जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जब जब तूने खुद से कहा कि अब मुझसे और नहीं होगा, उसी समय मैं तेरे सबसे पास थी। नई बात ध्यान से सुन, दुख कभी तुझे तोड़ने नहीं आता, दुख तुझे बदलने आता है, और तू बदल चुका है बच्चे। इसलिए अब वही पुराने परिणाम नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तू जिस दौर से गुजरा है वो दौर सजा नहीं था, वो दौर तैयारी था। तुझे मजबूत करने की तैयारी, तुझे समझदार बनाने की तैयारी, तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार करने की तैयारी जहां कमजोर मन टिक नहीं पाता। नई बात याद रखना, जो जल्दी मिल जाए वो टिकता नहीं, जो देर से मिले वही जीवन बदलता है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सामने मीठे शब्द बोले और पीठ पीछे तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। तूने ऐसे हालात देखे हैं जहां मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली लगे। तूने अपने भीतर यह सवाल कई बार उठाया, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे साफ साफ कह देती हूं, तू गलत नहीं था, तू बस सही समय से पहले खड़ा हो गया था। नई बात सुन, ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं, और जब देता है तो ऐसा देता है कि पिछला सारा खालीपन भर जाता है। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय की झलक देती हूँ। ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, यह शब्द तेरी सोच को बदलने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ कल्पना की थी। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, तेरे शब्दों की कीमत होगी, तेरे फैसलों में वजन होगा, तेरा नाम वहां लिया जाएगा जहां पहले तुझे नजरअंदाज किया गया था। नई बात समझ, सम्मान मांगा नहीं जाता। सम्मान तब मिलता है जब इंसान खुद को छोड़कर दूसरों की सोच बदल देता है, और तू वही इंसान बन रहा है। अब धन की बात सुन मेरे प्यारे बच्चे, तूने धन को कभी गलत नजर से नहीं देखा। तूने धन को साधन माना, साध्य नहीं। इसीलिए धन तुझसे दूर नहीं है, धन बस सही दिशा का इंतजार कर रहा था। अब जो धन आएगा वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होगा, वह तेरे परिवार को स्थिरता देने के लिए होगा, तेरे सपनों को आकार देने के लिए होगा, तेरे आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए होगा। नई बात याद रखना, धन जब सही हाथों में जाता है तो वह घमंड नहीं, जिम्मेदारी पैदा करता है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की बात भी सुन ले। तूने प्रेम में चोट खाई है, इसलिए तूने खुद को दोषी ठहराया, पर सच यह है कि हर सच्चा दिल गलत हाथों में पहले जाता ही है, ताकि वह सही हाथों की कीमत समझ सके। अब जो रिश्ता तेरे जीवन में आएगा वह तुझसे तुझे बदलने को नहीं कहेगा, वह तुझे समझेगा, तेरे मौन को सुनेगा, तेरी थकान को पहचानेगा। नई बात सुन, सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह मन को शांत कर देता है। परिवार की बात सुन मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने अपने घर के लिए कितना सोचा है। कभी खुद की जरूरतें पीछे रखी, कभी अपनी इच्छाएं दबाई। अब उसका फल आने वाला है। घर में जो तनाव था वह धीरे धीरे पिघलेगा, जो गलतफहमियां थी वे संवाद में बदलेंगी, जो चिंता थी वह भरोसे में बदलेगी। नई बात ध्यान रखना, घर तब ठीक होता है जब एक इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, और वही इंसान तू बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक सीख देकर यह संदेश आगे बढ़ाती हूँ। यह सीख तेरे भविष्य की कुंजी है। जब सफलता आए तो घमंड मत करना, जब धन आए तो कृतज्ञ रहना, जब लोग वापस आए तो सीमाएं तय रखना, और जब सब ठीक चलने लगे तो मुझे मत भूलना। नई बात याद रखना, जो मुझे संकट में याद करता है उसे मैं संभालती हूँ, जो मुझे सुख में भी याद रखता है उसे मैं ऊंचाई देती हूँ। अब मैं तुझे उस रास्ते की बातें बताने जा रही हूं जिस पर तू चल चुका है, लेकिन जिसे तू अब भी पूरी तरह देख नहीं पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि अब मेरी सुनवाई हो रही है तो यह कोई भ्रम नहीं है,
यह वह क्षण है जब तेरे कर्मों की परतें एक एक करके खुल रही हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुझे यह संकेत दे रहा है कि अब तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जानती हूं तूने कितनी बार खुद से कहा मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने मेहनत की फिर भी। परमपिता परमेश्वर माँ आदि शक्ति काल रात्रि यह पूरी कायनात आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और वह आपसे कह रहे हैं स्वयं को तैयार कर लीजिए, बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। अब बैठे रहने का टाइम गया। हाँ, यह आपको कुछ बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं जिनसे आप लोगों की मंशा को साफ साफ देखने लगे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन आपके लिए बुरे हैं, कौन आपके लिए अच्छा चाहत रखते हैं और कौन आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा मनाते हैं। अब उन पाखंड को पहचान पहचान करके आप उन्हें अपने आप से, अपने जीवन से कोसों दूर करने वाले हैं। छिपे हुए शत्रुओं को ढूंढ करके आपके जीवन से हटाया जाएगा। आपको अब कोई भी विचलित नहीं संगीत कर सकता। बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आपकी बुद्धि बल अंतर्ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। और मैं किसी ऐसे डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूं जिन्हें लोगों के अच्छे और बुरे विचार पढ़ने की सिद्धि ऑलरेडी प्राप्त है। और बहुत संगीत बड़ी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है जिससे आप मतलब सामने वाले इंसान को पहचान लोगे कि यह मेरे लिए कैसे विचार रखता है, कैसा इसका ऑरा है और इसकी इंटेंशंस मेरे लिए क्या है। क्या संगीत इंटेंशंस ये मेरे लिए रख रहा है या रख रही है? जो भी क्यों ना हो, एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, आपको इतनी बड़ी मतलब यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप इतने ज्यादा साइकिक, इतने ज्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। सामने वाले आप लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज की शिकायत है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर दिव्य शक्तिमान आदि शक्ति काल रात्रि इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतना ज्यादा आज हो सकता है। आपने उन्हें बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया होगा, बहुत अच्छे से मनाया होगा, धूप बत्ती अगरबत्ती पाठ किया होगा, दुर्गा सत का बहुत सारे लोगों ने पाठ किया होगा, सिद्ध कुंचिका का पाठ किया होगा। महाकाल रात्रि ठीक है, संगीत यह पूरी कायनात आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और वह आपको यह बहुत बड़ी सिद्धि दे रही है कि आप उन पाखंडों को पहचानने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को ना पहचान रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे डिवाइन बीन से बात कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे 222 दिखा है। डिवाइन बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। वो अपने दोनों हाथों से आज अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको, मुझको, जो उनके भक्त हैं, उन सबको खुल करके आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना भर भर के प्यार दे रही है। माँ आदिशक्ति काल रात्रि जो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की जगत जननी है, वह प्रसन्न है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो वह आपसे कहना चाहती हैं कि आप अब उन पापी पाखंडों को पहचान लोगे। सामने वाले बैठे हुए इंसान को संगीत जिन्हें आप नहीं पहचान पाते थे कि इसकी इंटेंशंस क्या है, यह क्या ऐसी चीजें मेरे लिए रखता है, मन में क्या मनाता है ना, आपको इतने ज्यादा भाव आने लगेंगे। आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, इतने ज्यादा साइकिक, इतने ज्यादा आप उस डिवाइन बीइंग से, इतने ज्यादा मतलब उस परमेश्वरी से जुड़ जाओगे कि सामने वाले इंसान की हर एक गंदी विचार, जो भी इसके गलत इंटेंशंस है, आपको डाउनलोड होने लग जाएंगे। आपको पता लगने लग जाएगा कि यह इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इस इंसान से मैं दूर ही रहूंगा तो ही मेरे लिए अच्छा है। यह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वह आपके घर का हो, बाहर का हो, फ्रेंड हो, फैमिली का हो, बच्चा हो, जो भी हो। बहुत सारे लोगों की पहचान आपको ऑलरेडी हो भी रही है और बहुत जल्द साफ साफ सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। संगीत आपको मतलब डाउनलोड्स होने लगेंगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा काल रात्रि, भद्र दुर्गा, दुर्गा माँ, चकचन्नी माँ, उनकी बहुत ज्यादा पूजा उपासना करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप या आप नहीं भी करते हैं। तो मैं किसी ऐसे डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूं और जो बहुत ज्यादा अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, उनका जो विश्वास है वह अटूट है, वह कभी टूटता ही नहीं है। पल भर के लिए आप भावुक में होकर कहते हैं कि आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं, आप मुझे वह नहीं देते हैं जो मुझे चाहिए, हमेशा मुझे परेशान करते हो, परेशानी में देखते हो, बहुत ज्यादा भावुक होकर। जब बहुत बस ज्यादा आपको मतलब भावुक होते हो, जब आपके आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं, किसी बात से आप उनसे थोड़ा नाराज हो जाते हो, तब यह बात आप उनसे बोलते हो। ठीक है कि आपसे मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्यूट संगीत वह में जब बच्चा अपनी माँ से नाराज होता है तो वह ऐसे ही कहते हैं अपने माँ से कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है बच्चा। फिर माँ के पास दौड़कर भागता ही भागता है, उनकी गोद में बैठने की जिद करता ही करता है, उनसे अपनी बात मनवाने की जिद करता ही करता है संगीत।
तो यही मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप दौड़ के भागते हो उनसे और फिर से गले मिल जाते हो। तो अगर आप मतलब पाठ नहीं भी करते हैं, माला जाप नहीं भी करते हैं, तो भी आपका जो एक विश्वास है वह अटूट है। अपने ईश्वर पर वो कोई भी तोड़ नहीं सकता है। आपका विश्वास अपने ईश्वर पर अटूट है और ऐसा अटूट विश्वास है जो चाहे कभी टूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर यह चीज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रही हूं। इसलिए मां आदि शक्ति, परम शक्तिकाल, रात्रिभद्र दुर्गा आपको यह आशीर्वाद दे रही है कि अब आप समझने लग जाओगे सामने वाले इंटेंशंस लोगों की। और यहां पर मुझे लग रहा है कि ना वह अपने खप्पर से ऐसे बहुत सारे पापी लोगों को ना आपके जीवन से दूर कर रही हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, चाहे वह फैमिली से ही क्यों ना हो। आपको पता है मैं ब्लंट टू जो बोलती हूं, मुझे जो दिखता है मैं वो बोल देती हूं। मुझे कुछ भी कवर करना अच्छा पसंद नहीं है, तो यहां पर मैं वो देख रही हूं। ठीक है, चाहे यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी मां दुर्गा की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां दुर्गा लिख देना साझा करें और हमारे चैनल मां दुर्गा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां दुर्गा की दिव्य कथा आरंभ करें। जय मां दुर्गा। वह आपके फैमिली से ही क्यों ना हो, उन्हें आपसे दूर कर दिया जाएगा। मतलब वो कहीं और, आप कहीं और, अगर वो चीज आपके लिए सही नहीं है। मैं यहां पर फैमिली नहीं बोलूंगी। जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, जो आपके अगेंस्ट खड़ी रहेंगी, जो आपको मतलब परेशान करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा विचलित करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा रुलाने के लिए, आपको बहुत ज्यादा दर्द में देखने के लिए जो भी चीजें होंगी उसे आपसे दूर कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद मां आदिशक्ति काल रात्रिभद्र दुर्गा आपको दे रही है। जो चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, हार रही हूं, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं एक ऐसे पव पर आ चुका हूं या आ चुकी हूं जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चलूं, पीछे हटूंगा तो भी मेरी हार है, संगीत आगे जाऊंगा तो भी मेरी हार है, मैं रुक भी नहीं सकता, थक भी बहुत ज्यादा रही हूं या रहा हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या। तो इस दलदल से आपको मान आदि शक्ति काल रात्रिभद्र दुर्गा मां अंबिके नवदुर्ग यहां से आपको निकाल रही है। परमेश्वरी आपको उस दलदल से निकाल रही है और आपको एक ऐसे मार्ग पर भेज रही है। ऐसे मार्ग का चयन आप करने वाले हैं जहां आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे कि यह मैं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह मैं हूं, मैं ऐसे कैसे हो गया, क्या होता जा रहा हूं या क्या होती जा रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मतलब आपके लाइफ में जैसे एक जादू की छड़ी घूमती है ना, सेम वह संगीत जादू की छड़ी घूमने वाली है। मां आदिशक्ति का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मैं आप पर देख रही हूं। वह बहुत ज्यादा आपसे प्रेम कर रही है और अपना भर भर के आपके ऊपर आशीर्वाद दे रही है। और उनके जो खप्पर होते हैं, जो वह दुष्टों को मतलब गिराकर मार देती है, पापी लोगों को मार देती है जो इस सृष्टि के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को मां दुर्गा हटा देती है। सेम आपके जीवन से भी मैं देख रही हूं किसे लोगों को हटाया जा रहा है। आपके जीवन से आप बहुत जल्दी यह चीजें देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोग आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपसे दूर जा रहे हैं, खूब वो अपनी दिशा जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपसे दूर जा रहे हैं। यहां पर आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा हिचक संगीत नहीं है, ऐसा मन में नहीं विचार लाना है कि क्या हुआ। जो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं आपके अच्छे के लिए ही जाएंगे। जो भी इंसान आपसे दूर होगा ना, समझ लीजिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इशारा है। यह संगीत नेगेटिव लोग आपसे दूर जाएंगे, तभी आपके जीवन में यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मैं संगीत का देख रही हूँ। एक ऐसी ब्लेसिंग जो शायद अब तक आपके जीवन में आया ही नहीं था। ठीक है, बहुत ज्यादा एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग, एक ऐसा आशीर्वाद परमेश्वर मां दुर्गा आपको देने वाली है जो शायद आपकी कोई कल्पना में भी नहीं थी। आपने ना ही इसके कोई सपने देखे थे, ना ही कभी आपने ऐसा कुछ सोचा था। और ये शायद अपने आप को ऐसा लगेगा जब यह जीवन, ये जो आशीर्वाद आपके पास आएगा ना, कि मैं इसके तो लायक ही नहीं था या लायक ही नहीं थी। इतना बड़ा आशीर्वाद, आपकी आंखों में जो आंसू होंगे ना, वह अभी से ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं।
उस आंसू को शायद मतलब आप इतने ज्यादा भावुक होने वाले हैं, इतने ज्यादा भावुक होने वाले हैं। एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग, एक ऐसी चीज देने की तैयारी यूनिवर्स कर रहे हैं आपकी तरफ भेजने के लिए। मतलब यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी तैयारी और है आपको कुछ ऐसी चीजें देने के लिए जिससे आप भावुक होकर बहुत ज्यादा, जब वह चीजें आपके पास आएंगी आप बहुत ज्यादा भावुक होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इसके मैं तो लायक ही नहीं था। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी लग रहा है। मुझे बताना चाहिए। वह यह सोचेंगे कि मेरी औकात ही नहीं थी। डिवाइन परमेश्वर यूनिवर्स, मैं यहाँ इस संगीत चीज के लिए लायक ही नहीं था, लेकिन आपने मुझे इससे भी ब्लेस किया है। यह चीजें मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। मैंने कभी इसके सपने नहीं देखे, लेकिन आपने मुझे वो चीजें दे दी। मतलब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा आपको भावुक देख रही हूँ, ठीक है? भावुक इंसान बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। संगीत जो अचानक से परम पिता परमेश्वर, माँ आदिशक्ति काल, रात्रि भद्र दुर्गा आपको वह दे देंगी। संगीत बहुत सारे नेगेटिव लोग, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, 1 मिनट कार्ड नीचे गिर गए हैं। आपको ना बहुत ज्यादा दौराहे पर मैंने देखा है, ठीक है? पास्ट में आप ना बहुत ज्यादा दौराहे पर रखें और ये आपको समझ नहीं आता कि आप इस दिशा जाएं, क्या इस दिशा जाए, किस दिशा जाए, किस चीज का चुनाव करें, आपके लिए क्या सही होगा, क्या आपके लिए गलत होगा? संगीत। लेकिन यहां से इन सारी इल्यूजन से, इस कंफ्यूजन से निकलकर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे संगीत पथ का चुनाव करने वाले हैं जो आपको कुछ ऐसा दे दे, कुछ ऐसी आपके पास आ जाए, आपकी पूरी कायनात बदल जाए, आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। आपका जैसे लग रहा रिब एक नया पुण्य जन्म, ठीक है? ये संगीत चीज यहां पर देख रही हूं। ऑनकल बहुत ज्यादा थे।